अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर हम बिल्कुल आसानी के साथ प्लस्तर में इस्तेमाल होने वाला सीमेंट और रेत की बिल्कुल एक्यूरेट क्वांटिटी निकालना आसानी के साथ सीखेंगे। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक दीवार है जिसकी लंबाई है 20 फुट और जिसकी हाइट है 10 फुट। ये इसकी लंबाई और चौड़ाई है और जो हमने इस पर प्लस्तर करना है उसकी थिकनेस है 1/2 इंच, मतलब कि आधा इंच। ठीक है। अब हमने इस पर इस्तेमाल होने वाली रेत और सीमेंट की मिकदार मालूम करनी है। बिल्कुल आसान सा तरीकाकार है। जिसने भी इस वीडियो को मुकम्मल ध्यान से एक मरतबा देख लिया, इंशाअल्लाह ताला उसको कभी भी किसी से ये नहीं पूछना पड़ेगा कि एक दीवार के अंदर से हम प्लस्तर करते वक्त सीमेंट और रेत की मिकदार कैसे मालूम करते हैं। चलिए अब इस एग्जाम्पल को हम हल करने की कोशिश करते हैं। यहाँ हमने ज़रा जल्दी से एक टेबल बना के पहले से रखा हुआ है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। जो हमारी दीवार की लंबाई थी वो थी 20 फीट, जो हाइट थी दीवार की वो थी 10 फीट और जो हमने इस पर प्लस्तर करना है उसकी कितनी थिकनेस है 5 इंच। एक मरतबा फिर देख लें, ये हमारी दीवार है, लंबाई कितनी है 20 फुट और हाइट कितनी है 10 फुट। प्लस्तर कितना होगा आधा इंची। अब हम इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे? सिंपल आपने क्या करना है, इन 20 फुट्स की जो है फिट हैं इसको मीटर में ले जाएं। मीटर में ले जाने के लिए सिंपल सा काम है, आप कैलकुलेटर उठाएं, जितनी हमारी दीवार की लंबाई है 20 तकसीम कर दें 3.280 पर। ये करेंगे तो आपके सामने आपके मीटर्स बनकर आ जाएंगे। आप इस तरह आसान रहेंगे। इसी तरह का टेबल अपने पास बनाएं, वहां पर जिसका आप प्लस्तर मालूम करना चाहते हैं वहां पर लंबाई, उसकी हाइट और उसका थिकनेस लिखें और उसके आगे इस तरह उसको मीटर में बना लें। अब हमने जैसा कि 20 फीट के मीटर निकाल ली, अब 10 के भी निकाल के देखते हैं। 10 तकसीम 3.280 करेंगे तो हमारे मीटर बनकर सामने आ जाएंगे। इसी तरह हमने प्लस्तर के भी मीटर निकाली है तो हमारे पास ये प्लस्तर के भी मीटर निकल के आ चुके हैं। अब हमें निकालना है वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे निकलेगा वो हम इस तरह से निकालेंगे, लेंथ मल्टीप्लाई हाइट मल्टीप्लाई थिकनेस। ठीक है, इन तीनों चीजों को ज़रब देंगे तब हमारे पास वॉल्यूम आएगा। अब इनको ज़रब देते हैं। लेंथ कितनी है 6.097 ज़रब, ये वाली लेंथ हम ले रहे हैं, ये नहीं ले रहे, ये लेनी है। ठीक है। नंबर 2 ज़रब ये करेंगे 3.048 ज़रब 0.012। अब इनको ज़रब देंगे तो हमारे पास कुछ यूं आंसर आ जाएगा 0.223 मीटर क्यूब। हमें जब लेंथ हाइट और थिकनेस को ज़रब देंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब मीटर क्यूब क्या है, जब हम 3 वैल्यू को ज़रब दे रहे हैं तो हमारे पास उसका क्यूब में शक्ल में आ जाएगी। अब हम इसको मीटर क्यूब कर लेते हैं। दर हकीकत ये हमारे पास क्या आया है, ये हमारे पास वेट वॉल्यूम आया है। (0.223 मीटर क्यूब। ये हमारे पास क्या आया है, हमारे पास वेट वॉल्यूम आया है। अब हमने इसका ड्राई वॉल्यूम मालूम करना है। ड्राई वॉल्यूम मालूम करने का बिल्कुल आसान सा तरीका है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ड्राई वॉल्यूम मालूम करना है तो हमें इसको ज़रब देनी होगी 1.33 के साथ। ठीक है, 1.33 के साथ इसको ज़रब देनी होगी। तो यहाँ हम दे लेते हैं 0.223 मल्टीप्लाई 1.33। ये हम ज़रब देंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 0.2965 मीटर क्यूब। हमारी ये वैल्यू आ गई। ये हमारा इसका ड्राई वॉल्यूम निकल कर आ गया। इसके बाद हमने देखना है कि हमारे प्लस्तर में रेशो कौन सी इस्तेमाल हो रही है। बिलफर्जन हमारे रेशो है 1:4। हम यहाँ पर लिखते हैं 1:4। ये हमारी रेशो इस्तेमाल हुई है प्लस्तर के अंदर। अब हम इसका सम भी लिख लेते हैं, सम ऑफ रेशो। इसमें क्या होता है, हम इन दोनों वैल्यू को प्लस कर लेते हैं। जैसा कि हम इन दोनों वैल्यू को प्लस किया तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 5। अब इनके अंदर 1:4 की जो रेशो है, इनमें एक क्या चीज़ है, एक हमारा सीमेंट है और 4 क्या है, रेत है। सम ऑफ रेशो में 1 और 4 को प्लस किया, हमारे पास 5 की वैल्यू आ गई।
अब हमने क्या मालूम करना है? सबसे पहले हमने मालूम करना है सीमेंट। सीमेंट मालूम करने के लिए हमारे पास सिंपल सा फार्मूला है, जैसे कि यहाँ पर हम फार्मूला पुट कर लेते हैं। फार्मूला क्या है? रेशो ऑफ सीमेंट डिवाइड सम ऑफ रेशो, फिर मल्टीप्लाई ड्राई वॉल्यूम, मल्टीप्लाई ड्राई वॉल्यूम। अब यहां अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो इस फार्मूले के अंदर तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। समझ आ गई? अब हमने क्या किया, रेशियो ऑफ सीमेंट, जितनी इसमें रेशो सीमेंट की है वो यहां पर लिखेंगे, तकसीम कर देंगे सम ऑफ रेशो इस पर और मल्टीप्लाई ये करेंगे तो हमारे पास सीमेंट निकल कर आ जाएगा। जैसा कि करते हैं, सीमेंट इज इक्वल टू, हम जरा दोबारा इसको क्वेश्चन में जाकर और यहाँ से डिवाइड के ऑप्शन लेते हैं। यहाँ पर रेशो कितनी है सीमेंट की? वो 1 है। सम ऑफ रेशो कितनी है? वो है 5 है। अब हमको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? ड्राई वॉल्यूम के साथ। ड्राई वॉल्यूम हमारा कौन सा है? ये वाला। अब यहाँ पर ड्राई वॉल्यूम लिख दें 0.2965। ये करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.0593 मीटर क्यूब। ये मीटर क्यूब में हमारी ये वैल्यू आ गई। अब हम इसको यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं। अब हमारे पास ये वैल्यू आई है, इसको थोड़ा सा ये हमारे पास वैल्यू आ गई मीटर क्यूब के अंदर। अब यहाँ पर एक चीज नोट करने वाली है कि सीमेंट की डेंसिटी क्या है। हम यहाँ पर वो लिखते हैं, डेंसिटी ऑफ सीमेंट। हमारे जो सीमेंट होता है उसकी डेंसिटी होती है 1440 kg पर मीटर क्यूब। 1440 kg पर मीटर क्यूब, मतलब ये 1 मीटर क्यूब के अंदर 1440 kg का हमारा सीमेंट आता है। ठीक है, अब हमने अपना सीमेंट निकालना है केजी के अंदर, सीमेंट इन केजी। तो हम क्या करेंगे, 1440 को मल्टीप्लाई कर देंगे इस वैल्यू के साथ, क्योंकि ये हमारा सीमेंट निकला था मीटर क्यूब के अंदर। हम इसके साथ कर देंगे 0.0593। मैं यहाँ पर इसको हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको जरा भी समझने में दिक्कत ना आए। अब यहाँ पर हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास कुछ 67.6 kg बनकर आ जाएंगे वैल्यू। मतलब कि हमारे पास जो दीवार है 20 फुट लंबाई में और 10 फीट ऊंचाई में, वहां पर कितने केजी सीमेंट लगा? 67.6 kg। अब हम इसके निकाल लेते हैं बैग्स, सीमेंट इन बैग्स। जैसा कि आप जानते हैं एक बैग के अंदर हमारे सीमेंट का जो वजन होता है वो होता है 50 kg। हमारे पास जो वैल्यू है यह 67.6 kg, तो हम इसको तकसीम 50 कर देंगे तो हमारे पास कुछ वैल्यू आ जाएगी 1.35 बैग्स। तो इस तरीके के साथ हमने 20 फुट दीवार में हमारे जो बैग्स लगेंगे 1/35 बैग लगेंगे सीमेंट के 1:4 की रेशो के साथ। अब हम निकालते हैं, इसको भी हाईलाइट कर लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए। अब हमारी रहेगी सैंड। सैंड का भी यही तरीकाकार है, उसमें भी कोई मुश्किल नहीं है। हम यहाँ से हम फार्मूला ले पुट कर लेते हैं। ये हमारा फार्मूला पुट हो गया। ये दोनों फार्मूले सेम एक जैसे ही हैं। अगर आप गौर करें, जहां पर यहाँ पर रेशियो ऑफ सीमेंट थी, यहाँ पर बस रेशियो ऑफ सैंड आ चुका है। वही फार्मूला है, वही सब कुछ सारी चीजें हैं। अब यहाँ पर हम रेत को निकाल लेते हैं। लिखा सैंड इज इक्वल टू रेशियो ऑफ सैंड कितनी थी 4 और सम ऑफ रेशियो कितनी थी 5। ये देख लें, हमारे पास इसमें रेशियो कितनी है 4 है और सम कितना है 5 है। अब हम इसको किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे? हम इसको ड्राई वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ड्राई वॉल्यूम हमारा क्या निकला था? ये वाला, ये हमारा ड्राई वॉल्यूम निकला था। अब हम 0.2965 यहाँ पर पुट करें, 0.2965 ये हम पुट करेंगे तो हमारे पास सैंड आ जाएगी 0.2370 मीटर क्यूब। इसका आंसर आया है और हम इसको मीटर क्यूब में ले जाते हैं। अब ये आई है मीटर क्यूब के अंदर। अब हमको चाहिए CFT के अंदर।
तो यहाँ पर एक और चीज नोट करने वाली है, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 35.314 CFT। मतलब कि 1 मीटर क्यूब के अंदर 35.34 CFT रेत आती है। अब हमने रेत निकालनी है टोटल CFT के अंदर, तो हम क्या करेंगे, सैंड इज इक्वल टू जो हमारी ये निकली थी मीटर क्यूब के अंदर, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.2370 मल्टीप्लाई 35.314। अब हम इसका जो जवाब आता है उसको सामने लिख लेते हैं 8.376 CFT। अब हमारे पास रेत कितनी आ चुकी है, हम इसको भी हाईलाइट कर लेते हैं। रेत हमारे पास आई है 8.3 CFT और हमारे पास कितने बैग सीमेंट आया है, 1.35 बैग। तो इस तरह देखा स्टूडेंट्स, हमने कितनी आसानी के साथ 20 बाई 10 की दीवार के अंदर सीमेंट और रेत की बिल्कुल एक्चुअल मिकदार मालूम कर ली। आप इसी तरीके के साथ ये अपने पास टेबल बनाएं, जितनी भी आपकी दीवार की लंबाई है उसको यहाँ पर लिखें, उसकी हाइट को यहाँ पर मेंशन करें और थिकनेस ऑफ प्लास्टर को यहाँ पर मेंशन करें। सिंपल उसको मीटर में बना लें। मीटर में तकसीम करने के लिए एक मीटर के अंदर 3.280 फिट्स होते हैं। अपने पास बेशक लिख लें 3.280। तो इसको 20 तकसीम 3.280 करेंगे तो हमारे पास मीटर बनकर ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी। अब हमने इसको इन तीनों वैल्यू को ज़रब देंगे तो हमारे पास मीटर क्यूब में वैल्यू आ गई। इस मीटर क्यूब की वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, वेट वॉल्यूम, क्योंकि इसमें पानी भी शामिल होता है। अब हमने इसको ड्राई में तब्दील करना है, तो ड्राई वॉल्यूम करने के लिए हमारे पास ये एक फार्मूला है, हम इसमें फार्मूला पुट कर देंगे तो हमारे पास ड्राई वॉल्यूम निकल कर आ जाएगा। अब उसके बाद हमारा असली काम शुरू होता है। रेशियो क्या है प्लास्टर की, समझ लिया, हमारे पास 1:4 की रेशियो है। हमने उसका सम निकाल लिया, फिर हमारा एक फार्मूला आ जाएगा, रेशियो ऑफ सीमेंट बटा सम ऑफ रेशियो ज़रब ड्राई वॉल्यूम, ये आ गया। इसको पुट करेंगे तो हमारे पास ये मीटर क्यूब के अंदर हमारा सीमेंट आ जाएगा। मीटर क्यूब में जब आ गया तो सिंपल सी बात है, डेंसिटी ऑफ सीमेंट आपको मालूम होनी चाहिए, 1440 kg पर मीटर क्यूब है, मतलब कि 1 मीटर क्यूब के अंदर 1440 kg का सीमेंट आता है। तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वजन आ जाएगा किलोग्राम के अंदर। इसको बैग्स में लाने के लिए तकसीम 50 करेंगे, क्योंकि एक बैग होता है 50 kg का। हम इस वैल्यू को 50 में तकसीम करेंगे तो हमारे पास सीमेंट के बैग्स बनकर आ जाएंगे। वही फार्मूला है जो सीमेंट में इस्तेमाल हुआ था, वही सैंड में भी वही होगा, वही वैल्यू पुट करते जाएंगे तो हमारे पास सैंड की वैल्यू भी मीटर क्यूब में आएगी। उसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करके देंगे। 1 मीटर क्यूब के अंदर 35.314 CFT होते हैं, इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास CFT बनकर आ चुके हैं। तो देखा स्टूडेंट्स, हमने 20 ज़रब 10 की जो दीवार है उसके अंदर कितनी रेत और कितना सीमेंट इस्तेमाल होगा प्लस्तर करते वक्त, उसकी बिल्कुल एक्यूरेट मिकदार कितनी आसानी के साथ निकालना सीखी। इस वीडियो के अंदर अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट करें, हम इंशाल्लाह ताला आपको रिप्लाई करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।